मैं कोई चीज़ है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आस्था कोर्ट में नहीं है। मेरी आस्था कोर्ट में नहीं रखी हुई है, मेरी आस्था मेरे हृदय में रखी हुई है। और मैं एक हिंदू हूँ, मेरे लिए शिव महत्वपूर्ण है और काशी महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोग वहाँ प्रतिवर्ष जा रहे हैं। हम तो मानते ही हैं कि वहाँ पर हमारा शिवलिंग था, हमारा भव्य मंदिर था, उसको तोड़ा गया और इतिहास में भी लिखा है। आज की स्थितियों के बारे में माननीय कोर्ट को फैसला लेना है, इसलिए मेरी आस्था पर कोई फैसला नहीं होना है। और ना वहाँ काशी विश्वनाथ एक भव्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है और काशी 3 लोक से न्यारी, इस पर कोई फैसला कहीं नहीं होना है। ये सब हमारे मन के अंदर है, हमारी आस्था में निहित है। देखिए, आप तो ये कहती रही हैं ना कि वहाँ जो साक्ष्य और सबूत हैं और जो प्रतिमा मिली है देवी जी की, श्रृंगार गौरी की प्रतिमा, आपने खुद देखी है, पूजा हाँ थी, अभी भी है वो, हाँ। अंदर ढक गई है और मैंने खुद देखी है वो तो। और जब संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ, अडवाणी जी हमारे नेता थे उस समय 91 में, तो अडवाणी जी ने मुझे ही इस बहस की शुरुआत करने के लिए कहा सदन में, और फिर पार्टी ने फैसला लिया कि हमें इस पर बायकॉट करना। हम नहीं मानते, क्योंकि हम मानते थे कि मथुरा और काशी भी इसमें होने चाहिए, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी ये हमारे सामान्य धार्मिक स्थान नहीं है। जैसे कि उनकी मस्जिदें वो सामान्य धार्मिक स्थान हैं मुस्लिम समाज की, हमारे वो बहुत विशेष स्थान हैं। वो कोई मक्का मदीना या वेटिकन सिटी की तरह नहीं है वो, जैसे ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए है। शिव के लिए काशी सबसे महत्वपूर्ण है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है और राम जन्मभूमि महत्वपूर्ण थी। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मैं इसको लड़ाई भी नहीं मानती हूँ। लड़ाई तो बराबरी में होती है, इनकी बराबरी ही नहीं है कोई। मैं तो ये कह रही हूँ कि धार्मिक आस्था का जो उनका केंद्र मक्का है, वैसा ही हमारी धार्मिक आस्था का जो केंद्र है वो काशी है, काशी विश्वनाथ है। और काशी विश्वनाथ का मूल स्थान वही है जहाँ पर कि वर्तमान में ज्ञानवापी बनी हुई है। और ये बात उमा भारती बोल रही है ऐसा नहीं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है जो इतिहास में लिखा, अंग्रेजों ने लिखा। यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं जो हमेशा हिंदुओं को गालियाँ देते रहे, उनने भी ये लिखा। मतलब ये एक ऐसा तथ्य है जिसको सबने एक साथ एक जैसा लिखा है, जिसके बारे में। तो आखिर जो मुस्लिम वर्ग है, जो पक्षकार हैं, जो दावा कर रहे हैं, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो इनको क्या कोई भड़का रहा है या फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें मान लेना चाहिए जब तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं। सर्वे में पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं, कई ऐसी मूर्तियाँ, कई ऐसी आकृतियाँ मिली हैं, तहखाने में भी कुछ ऐसा मिला है जिससे साबित होता है कि वहाँ पर मंदिर था। तो ये लोग जिद पर क्यों अड़े हैं? उनके दावे के 2 हिस्से हैं। एक में तो यह है कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, इसको वो नहीं बोल पाएंगे, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब उनको पता है। नाथ व्यास हैं, ये वही हैं जो बीते कई सालों से व्यास परिवार की ओर से वहां पर यज्ञ करते हैं, वहां पर रामलीला का आयोजन होता है। और मेरे पास एक कागज है और एक वीडियो लगातार जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। मैं जितेंद्र नाथ व्यास जी से ही पूछूंगा कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है। और जो कागजात मेरे पास हैं इनमें इनके हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। ये कागज है जिस पे लिखा है कि आज दिनांक 10/11/2021 को समय 12:30 बजे ये लोग वहां पहुंचे और सामान की लिस्ट है कि इतनी बांस, इतनी बल्लियां मिली और सबसे ऊपर आपके हस्ताक्षर हैं, लिखा है अधिकारियों का नाम एवं हस्ताक्षर, जिसमें लिखा है जितेंद्र नाथ व्यास और आपने उस पर दस्तखत किए हैं। ये कागज किस चीज का है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये वहाँ रामायण होती है, ये समिति के द्वारा जो है हमारे प्रांगण में हमसे अनुमति ली जाती है उस ज़मीन की। और जो है वहाँ ये उसी का बांस बल्ली जो है, चौघड़िया है, बांस बल्ली है और हमारे पूजा के सामान भी वहाँ जो है देवी देवताओं के वहाँ रखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं रखी जाती हैं, उसी की ये लिस्ट है। अधिकारीगण एक प्रति ले जाते हैं, एक प्रति जो है व्यास परिवार को देते हैं। वीडियो भी है व्यास जी, देखिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या व्यास तहखाने का वीडियो है जहाँ पर ये वीडियो लोग बांस बल्लियाँ रखी हुई हैं, लोग यहाँ पे, ये इसके बारे में बताइए, तहखाना कहाँ पे है और क्या है ये? ये तहखाना नंदी जी के सामने है, ठीक उत्तरी तरफ जो है। ये हमारे संरक्षण में, व्यास परिवार के संरक्षण में रखा जाता है। आज से नहीं, मतलब 60-70 वर्षों से जो है ये हाँ रखा जाता है। हमारे पूर्वजों के समय से ही जो है ये रामायण की बांस बल्ली जो है, ये कार्तिक में जो है ये रामायण होती है, सप्तमी से पूर्णिमा तक होता है। सितंबर महीने में हर साल ये तहखाना खुलता है, अक्टूबर महीने में हर साल ये तहखाना खुलता है, कार्तिक महीने में। अच्छा, हाँ। क्या होता है तहखाने में जब आप लोग तहखाना खोलते हैं तो? उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सब बांस बल्लियाँ जो है उसमें जो रखी रहती है निकाली जाती हैं और वहाँ रामायण के जो है उपयोग में आती हैं जो है। यही जो है फिर उसके बाद जब रामायण समाप्त होती है तो फिर उसी में रखी जाती है। तो उसी में जो अधिकारी लोग हैं, जलायु के हैं और बहुत से इंस्पेक्टर हैं, तो वो लोग जो है
इसका जो है संरक्षण में, उनके संरक्षण में और व्यास प्रारूप संरक्षण में ये सब जो है लिखा वैसे ये जाता है। तहखाना कितना बड़ा है, लंबाई चौड़ाई क्या है, क्या सामान अंदर रखा है, अगर ये जानकारी दर्शकों को दें। सामान यही सब रखा है हम लोग का, यही बांस बल्ली है, यही सब रामायण की रखी रहती है, बाकी उसमें कुछ नहीं था। पुराने खंभे हैं, मट्टी सट्टी है उसमें दलदल। तहखाने के अंदर क्या क्या है व्यास जी, किस तरह की आकृतियां है, दीवारों पर क्या है, क्या मंदिर है, नवग्रह? अंधेरा है उसमें ना, तो अब उसमें चित्र हो सकता है खंभों में बने हो, क्योंकि पुराने खंभे हैं, आकृति बनी होंगी मूर्तियों की, और उसमें कोई विशेष इतना अंधेरा है ना कि उसमें कुछ बाकी समझ में नहीं आता है। दावा ये किया गया कि तहखाने के अंदर त्रिशूल, स्वास्तिक, कमल के निशान हैं और खंभे हैं, जो खंभों पे कुछ आकृतियां हैं। सर्वे जो हुआ है वो सब जो अलग सर्वे उधर हुआ है मस्जिद के नीचे, और बड़ा तहखाना है ना, तो उसमें ये सब चीज़ निकली। लंबाई चौड़ाई कितनी है तहखाने की? जो समझ लीजिए 83 फीट करीब है यहाँ से, नंदी से हाँ। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई का हमें ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या ये वजू खाने के ठीक नीचे है या श्रृंगार गौरी जो मंदिर है उसके नीचे? ये तहखाने की सही लोकेशन क्या है, कहाँ पे है ये? नंदी के ठीक सामने, बता तो रहा हूँ मैं आपको। हाँ। नंदी के ठीक सामने दीवार है एकदम, समझ लीजिए। पूर्वी दीवार? हाँ, पूर्वी जो है दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ गई है सीधे। ये नंदी से सीधे उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में हमारा तहखाना है। ये सीधे जो है गया 83 फीट उसका जो है लंबाई है। अब चौड़ाई का हमको उतना ध्यान नहीं नापा, वो भी गया है लेकिन वो नहीं दिमाग में आ रहा है। खैर 83 फीट है ये दीवार तक, जो अंदर तहखाने के दीवार है वहाँ तक 83 फीट नपा है, नपाई उसकी नाप है।